एक भाई का सवाल है, अग जी मैंने बहुत पाप करे हैं, महापाप करे हैं, भयंकर पाप किए हैं, इसका कोई उपाय है? बिल्कुल नष्ट हो जाए। मतलब वो अपने आप को पापी तो कम से कम रियलाइज कर रहा है, तो उसके कोई उस पर कृपा हुई है, कोई अच्छे कर्म किए होंगे जब उसको ये पता लग गया कि भाई मैं पाप करता हूं। इधर तो कोई करता ही नहीं, पाप करता है, उसको कहो वो कहता मैं तो बहुत धर्मात्मा हूं, कौन कह रहा है मैं पापी हूं? इतना अहंकार आदमी के अंदर, तो कम से कम पापी रियलाइज तो कर रहा है। तो उसका सवाल है, अब जी ये नष्ट कैसे होंगे? तो देखो भाई, पूर्ण नष्ट आप करना चाहते हो तो इसका तो एक ही तरीका है, अपने असली पिता असली पति की शरण में मन से जाना पड़ेगा निरंतर। अब एक दूसरा भी टेम्परेरी इलाज है। कैसे, मान लो किसी से गौ हत्या होगी तो उसका प्रायश्चित शास्त्रों में लिखा है, उसको ठीक ठीक करो, उस कर्म कांड को, उसमें नियम भी होते हैं। अगर आप ठीक ठीक कर लोगे तो वो पाप का आपका कट जाएगा। फिर उससे क्या होगा? क्या वो आखिरी पाप है हमारा? अरे पाप तो हम रोज कर रहे हैं, मन में ऐसा चिंतन करते हैं। कितने पापों को काटोगे कि कितने प्रायश्चित करोगे आप? अब पाप करने की वृत्ति तो खत्म नहीं हो सकती। तो इसलिए ये छोटा मोटा टेम्परेरी इलाज है। पागल हो जाओगे, इतने संचित कर्म करे हैं, अरे अनादि काल तक अगर कर्म कांड करके एक पाप का प्रायश्चित करोगे तो भी 1% भी खत्म नहीं होंगे, क्यों? अनंत है। तो इसको तो भेजे से निकाल दो, ये तो कोई इलाज नहीं है। हाँ, ना से अच्छा है अगर आगे के लिए सुधर जाए। मतलब ये है, ये तब थोड़ा सा कामयाब है, पाप का प्रायश्चित कर ले, आगे कान पकड़े मैं पापों को कैसे नष्ट करूं, फिर ना करूं तो ठीक है। और एक कोई आपने कोई बुरा कर्म, चोरी डकैती कर ली, आप पुलिस पकड़ के आपकी कैद होगी और उसका उससे बरी हो गए, वृत्ति खत्म नहीं, आके फिर शुरू कर दिया, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं, क्या फर्क पड़ा? फिर अनंत में से क्या क्या खत्म होंगे वो पाप? तो एक तो एक टेम्परेरी इलाज है। अभी आपने पूछा है कोई उपाय ऐसा है कि सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? हैम सर्वम पापो भयो, जिसने कहा है उसके पास जाना पड़ेगा, और कोई सर्व पापों के भय से मुक्त नहीं कर सकता। कोई देवता नहीं कर सकता, कोई माँ बाप नहीं कर सकता, कोई पितर नहीं कर सकता, कोई कर्मकांड नहीं कर सकता। योग, ज्ञान, तप, दया, ब्रह्मचर्य, बड़ी से बड़ी तपस्या, तीर्थ, व्रत, कुछ भी करो सब पापों के भय से मुक्त कुछ नहीं कर सकते। जो भगवान की कंडीशन है। पाप किससे बनते हैं? पाप की मशीन कौन सी है? मन मशीन है। मन किसका बना हुआ है? माया का। माया किसके अंडर है? श्री कृष्ण की। तो फिर आखिर में उधर ही जाना है, कितने ही चक्कर काट लो, कोई विधान बना लेना, तप दान का फल मिलेगा। हाँ, वो तप दान करते हुए अगर भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए तो वो सीढ़ी है। फिर तो वो तप दान कामयाब है, जो भगवान की तरफ कर्म ले जाए। मेरे निमित्त कर्म हो, मेरे निमित्त ज्ञान हो, मेरे निमित्त भक्ति हो, वो सब ठीक है। अगर मेरे से प्यार नहीं वैसे होता रहा वो लौकिक, तो उसका नॉर्मल फल मिलेगा, शांति नहीं मिल सकती, पाप नष्ट कोई नहीं कर सकता। मम माया दुरतया मामेव ये परपदंते माया में ताम तरंते थे अर्जुन। ये मेरी माया है, मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूं इस माया का पति। मैं आऊंगा तब भागेंगे, और मैं कहा आऊंगा? मन और हृदय की भक्ति से।
शरीर के ढोल बजाने से नहीं आऊंगा अगर मन ना उठे तो। ऐसा नहीं होता मेरे राज में। तो भगवान की भक्ति के बगैर सब पापों का नाश कोई नहीं कर सकता। और एक दो पाप के लिए प्रायश्चित कर दिया उससे कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई पाप आज कर रहा है और ये सोचे आइंदा नहीं करूंगा, तो उसको भगवान की शरण आना पड़ेगा। खाली सोचने से पाप कर्म नहीं जान सकता। क्यों? पहली बात तो है हम अपने को शरीर ही मानते हैं। अब तक अपने स्वरूप में भी स्थिति नहीं हुई हमारी। अब हम कौन है और पाप नष्ट करना चाहते हैं? जितनी देर में आप पाप नष्ट करने की बात करो, इतनी देर में तो मन ने चार पाप तो कर लिया, सोच लिया कुछ, वो खराब है, ये खराब है, उसका ये कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा। ये ऐसे कोई मामला नहीं है। इसलिए कहा सब धर्मों का कर्म कांड धर्म कर्म में पश्चाताप का त्याग करके एक मेरी शरण आ जा। कोई रास्ता नहीं है, कहीं घूम लेना, अनादि काल तक घूम रहे सारे बैठे हम। ये तुझ शरीर मृत्यु बुढ़ापा रोग लगा है बुरी तरह, भोग रहे दुख। चेतना नहीं आ रही अब तक, भेजे में नहीं घुसा अब तक। उधर ज्ञान और वैराग्य पता है बूढ़े हो गए, तो उन्होंने कहा जी क्या करें? किसी ने कहा जी सत्कर्म करो। सत्कर्म समझ में नहीं आया नारद के भी। परम भगत है, नारद से बड़ा भगत कोई नहीं है। घूम रहा था, पूछता हुआ सत्कर्म क्या है? कोई कह रहा है हम जानते नहीं, कोई कह रहा है जी हमारे को तो टाइम नहीं, कोई कह रहा है जी हमारी समझ में नहीं आई आप क्या कह रहे हो। कोई कुछ अंडबंड बताने लग गया। तब ऊपर से आवाज आई सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म बताया था? भागवत। भागवत का क्या मतलब है? प्रभु के गुण रूप लीला कथा धाम के अंदर प्रेम है। खाली खोपड़े से नहीं, सुनी निकाल दी, सुनी निकाल दी, उससे कुछ नहीं होगा। भागवत से जो आज इतने इकट्ठे कर रहे हैं, अब आ जाओ गोलोक मिल जाएगा, पाप कट जाएंगे, कुछ नहीं कटेगा। आचरण करना पड़ेगा, प्रभु से प्रेम करना पड़ेगा। जिससे बिछड़े दोबारा उससे निरंतर रो के राजी करना पड़ेगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। जिन्होंने किया उन्होंने सब कुछ त्याग तक दाव पर रख दिया, अपने प्राण ऐसे हथेली पर। अब जी जैसे आप यूज करो कर लो, आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। भागवत का मतलब ये है, श्री कृष्ण के ये 5 चीज बताई, उनसे प्रेम हो जाए। प्रेम कौन करता है? मन प्रेम करता है। खाली कीर्तन बढ़िया करे और स्वार्थ के लिए पैसे ले और माला डाल करके घूमे गाड़ियों में और भगवान का कीर्तन कर रहा है। अपराध है भगवान के नाम पर ही शोषण करना। अब छोटे भगत बेचारे मान लेते हैं, अरे बहुत बड़ा गायक है तो भगवान ही होगा। तो भी आप समझ गए होंगे, सारे पाप नष्ट एक ही बार कर सकता है वो अनन्य शरणागति करनी पड़ेगी, निरंतर निष्काम अनन्य भाव से। और एक चीज और भी है, गुरु को भी याद करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की भी भक्ति करनी पड़ेगी। और गुरु बता दिया आपको बहुत बार, क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठीय भागवत कह रही है। उधर भगवान भी गीता में करे अर्जुन को, किसी तत्वदर्शी संत के पास जा, खाली खोपड़ी करके जा, उसका टेस्ट लेने मत जाना, मैं ज्ञान नहीं हूं दिखाने के लिए। वो तेरे को ऐसा कर देगा कहीं का नहीं रहेगा तू। उसके बाद बहुत दाव पेच होते हैं। वो भगवान उसको बुद्धि योग दे रखा है, उसको दीनता से पूछ, अपने ज्ञान को अलग साइड में रख के
गिड़गिड़ा करके मन से, तब वो तेरे को बताएगा। फिर आचरण कर, खाली बता दे और आचरण ना करे, जीरो है। किसी ने दे दिया किसी को हीरा और उसकी वैल्यू नहीं जानी तो क्या फायदा उसके लिए उसका। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।